तो करबला की ज़मीं इंसान को ये दर्स देती है कि याद मौत इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। जितना इंसान खुदा के करीब होगा उतनी लज्जत ये आखिरत से मालामाल होगा। और आखिरत बनी ही इंसान के लिए। जन्नत हमने देखी नहीं है, लेकिन जन्नत की लज्जतों का ज़िक्र खुदा सूरह अर्रहमान में करता है। फरमाया अगर मौत के सख्तियों से बचना चाहते हो, हर नमाज के बाद चंद आयतें कुरान की पढ़ा कर। दूसरा मासूम फरमाते हैं बिलअख़स माह रजब में अगर मौत की सख्तियों से बचना चाहते हो, चंद रोज़े माह रजब के रख लिया करो। तीसरा फरमाते हैं अगर मौत की तकलीफ़ से बचना चाहते हो तो अपनी माँ से, अपने बाप से सिले रहम किया करो। किसी ने कहा मौलाना शर्म आती है माँ के हाथ को बोसा देते हुए, तो ये जुमला याद करो मासूम का। फरमाते जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आई, नेकियां करते हुए कैसी शर्म। मरने के बाद पछताओगे, इस माँ के जाने के बाद पछताओगे, इस बाप के जाने के बाद पछताओगे कि जब तक नेमतें थीं तुमने उस नेमत से कोई फ़ायदा नहीं लिया। रसूल जवान के सराने पे बैठे हैं ना, सुनाया शायद, का तलकीन पढ़, लेकिन नहीं पढ़ रहा था। का कलमा पढ़, गोया ज़बानों पर किसी ने सी दिया इसकी ज़बान को कि एक जुमला इसकी ज़बान से नहीं निकल रहा। नबी ने उस कमरे में निगाह डाली खातून पे, का आपका क्या रिश्ता इस जवान से? कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं इसकी माँ हूँ। का बेटे से नाराज़ हो? कहते या रसूल अल्लाह 3 साल गुजर गए ये मुझसे जफा करता रहा, राज़ी नहीं हूँ मैं इससे। फरमाया माँ ये वक्त नहीं है नाराज़गी का, मैं नबी कह रहा हूँ कलमा पढ़, नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि तू माँ है, इससे नाराज़ है। का अब राज़ी हो जा इससे ताकि ये कलमा पढ़ ले। माँ ने कहा रसूल तेरी रज़ा के लिए, खुदा की रज़ा के लिए मैंने इससे रज़ामंदी ज़ाहिर की। यहाँ कहना था, उस जवान की ज़बां खुली और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नेमतें घरों में हैं जिनसे हम फ़ायदा नहीं लेते। बंदा बहुत दूर की सोचता है, उम्रा कर लूँ, इमाम हुसैन की ज़ियारत कर लूँ। अरे ये ज़ियारतें तेरे घर में हैं, ये नेमतें तेरे घर में हैं, क्यों फ़ायदा नहीं लेता? इतनी दूर का क्यों सोचता है? ये तौफीक हासिल करेगा तो बड़ी तौफीक मिलेगी। तमन्ना है कि इमाम ज़माना के हाथों को बोसा दूँ, तो पहले माँ के हाथ को तो बोसा दे, फिर बाप के हाथ को तो बोसा दे, फिर उस शफीक बाप का हाथ तुझे नसीब होगा जिसकी तू तमन्ना कर रहा है। का काबे को देखना इबादत, आलिम को देखना इबादत, माँ बाप को देखना इबादत है। कितने लम्हे हमारी नस्लें ये इबादत हासिल करती हैं। कितने घंटे तू मोबाइल देखता है, टीवी देखता है। आधा घंटा माँ को देख ले, 1 घंटा माँ बाप को देख ले। घर बंदा मस्जिद बना सकता है, इबादत बना सकता है, घर को ज़ियारतगाह बना सकता है। ये सारी नेमतें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, लेकिन हम इन नेमतों से महरूम हैं। खुदा सखी भी है, खुदा करीम भी है। सखी मांगने पे देता है, करीम न मांगने पर भी अता करता है। क्या ये करम इलाही नहीं कि तुझे मजलिस हुसैन में बुलाया? दुनिया वालों की आंखें खुश्क हैं। क्या ये करम खुदा नहीं कि उसने तुझे ज़िक्र हुसैन और मुसीबत हुसैन के आंसू अता किए हैं? वल्लाह अगर दुनिया में 100 इंसान हो, उन 100 इंसानों में अगर 5 के दिल नरम हैं, वह अहले बैत के चाहने वाले हैं, क्योंकि दिलों की नरमी का सबब आंसू हैं। ज़िक्र हुसैन दिल को सख्त होने ही नहीं देता। 6 दिन बंदे ने गुनाह किए, फिर किसी मजलिस में जाके हुसैन दिल को नरम कर देता है। पूरा साल बंदे ने गुनाह किए, फिर मुहर्रम के 2 महीनों में बुला के इंसान के दिलों को नरम कर देता है। ये आब हयात जो खुदा ने आपको दिया है। का फिर भी अगर दिल की नरमी चाहते हो दुआए कुमैल पढ़ो, फिर भी दिल की नरमी चाहते हो दुआए नुदबा पढ़ो, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ो,
और ज़्यादा दिल को नरम करना चाहते हो, हर रात अंधेरों में उठ के नमाज शब पढ़ो, क्योंकि नरम दिलों में खुदा रहता है और इन्हीं दिलों पे मारिफत के चश्मे ज़ाहिर होते हैं। खुदा का शुक्र करें, ये नेमत खुदा ने अहले बैत के चाहने वालों को दी है। वज़हकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो, ज़्यादा रोया करो। ज़्यादा हंसना, कहे लगाना दिल की सख्ती का बायस, लेकिन गिरिया करना दिल की नरमी का बायस है। चेहरे पे तबस्सुम का होना भी इबादत है, चेहरों का मुरझाया हुआ होना भी बुरी बात है। मोमिन हशाश और बशाश होता है, लेकिन जब अल्लाह की इबादत पे आता है तो इसका दिल वजूद खुदा के इश्क की गर्मी में आकर ये पिघल जाता है, नरम हो जाता है। और वह ख़ुद कहता है अम्मा युजीबुल मुज़तर इज़ा दहा व यक्शिफुस्सू, ऐ टूटे हुए दिलों की आवाज़ सुनने वाले, ऐ फरियाद करने वालों की आवाज़ सुनने वाले। ये जुमले मासूमीन के हैं। वल्लाह इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती। हर बहाने से वो बुलाता है और हमारे दिलों को नरम करता है, और दिल की नरमी ही इस्तिजाबत दुआ की निशानी है। अर्ज़ किया कि वो करीम है। रब्ते मुसीबत के लिए वाक़या हमेशा पढ़ता हूँ कि एक मौला का आशिक इमाम हुसैन, वल्लाह मैंने ऐसे मोमिनीन भी देखे हैं, करबला का ज़िक्र आता है रोना शुरू हो जाते हैं। एक कश्मीर का मोमिन था, आंसू उसके आँखों से ऐसे बह रहे थे जैसे बारिश हो। वजह ये थी उस बेचारे का वीज़ा नहीं लगा और करबला जा नहीं सका। क्या मौलाना ये ज़िंदगी का पहला साल है कि मैं करबला नहीं गया, पता नहीं इमाम हुसैन मुझसे नाराज़ है। ऐसे रो रहा था जैसे वाक़ईन कोई आशिक रोता है, जैसे वो किसी बहुत बड़ी ज़ियारत से महरूम हो गया हो, जैसे उसके वजूद में एक बहुत बड़ी कमी और खला पैदा हो गया हो। इसी तरह एक मौला का आशिक था, गरीब भी था, बीमार भी था, बदन में ताकत नहीं, चल भी नहीं सकता था। इसे पता चला कि मसलन मेरे मोहल्ले के लोग करबला जा रहे हैं अरबईन के लिए, तो दौड़ा दौड़ा घर का दरवाज़ा खोला, उन बसों में जिनमें मोमिनीन चढ़ के जा रहे थे बस को देखने लगा और रोने लगा। कहाँ जा रहे हो? मेरे हुसैन की ज़ियारत के लिए। कहाँ जा रहे हो? मेरे अब्बास की ज़ियारत के लिए। रोने लगा, बर्दाश्त न हुआ इससे, घर आया, मुसल्ला बिछा के इसने 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी। खूब रोया, कहने लगा मौला मैंने सुना था आप अहले बैत करीम हैं। करीम का मतलब जो किसी को नेमत से महरूम न करे। मतलब मैं नेमत ले सकता हूं, मुझे महरूम न करे। महरूम करे तो वो करीम नहीं, वो रुकावटों को हटा के बंदे को नेमत दे। का मौला एक बात समझ नहीं आती, आप करीम हैं तो क्या सिर्फ अमीरों को बुलाओगे? आप करीम हो तो क्या सिर्फ सेहतमंदों को बुलाओगे? मौला मैं गरीब हूं तो मैंने क्या बिगाड़ा? मैं बीमार हूं तो क्या मुझे नहीं बुलाओगे? कहता बहुत रोया, रोने के बाद सजदे में से नींद आ गई। ख्वाब के आलम में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम ने फरमाया कि वो मेरी जरी को देखेंगे, तू हुसैन के चेहरे को देख रहा है। वो मेरी जरी की ज़ियारत करेंगे। न कहना कि हम करीम नहीं हैं। करीम न होता ख्वाब में तुझे अपनी ज़ियारत न कराता, ये ताना न दिया कर। फरमाया वो अभी निकले हैं, करबला पहुंचे नहीं, हुसैन खुद तेरे ख्वाब में आया है। ये न कहा करो कि हम करीम नहीं हैं। शर्मिंदा हुआ, का मौला माफ़ी चाहता हूँ, मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन मौला अगर गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से करबला न आ सका और मर गया, क्या मुनकिर व नकीर नहीं कहेंगे हुसैन के इश्क के दावे करता था, एक ज़ियारत का सवाब लेकर नहीं आया? तू कैसा आशिक हुसैन है? मौला इसलिए शिकायत कर रहा था। इमाम ने फरमाया अगर आ सको करबला तो ज़िंदगी में एक बार भी ज़रूर आना।
क्योंकि मरने के बाद जब सवाब को देखोगे तो पछताओगे। आगा इस्फहानी या गुलपायगानी जब बेटे के ख्वाब में आए, कहा बाबा अगर एक दिन दुनिया में पलटाया जाए कौन सा काम करोगे? नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, कौन सा जिक्र करोगे? बरतरीन जो काम है क्या क्या करोगे दुनिया में? कहा मेरे लाल इमाम रज़ा की ज़ियारत को जाऊंगा। बाबा वो क्यों? फरमाया मरने के बाद पता चला इसका अज्र कितना है। अगर मैं एक मर्तबा मौला रज़ा की ज़ियारत के लिए गया, हर ज़ियारत के बदले में 3 मर्तबा मुझसे मिलने के लिए आए। मैं तुझे नहीं बता सकता इस मुलाकात का सुरूर क्या है। कि आज ज़िंदगी में एक बार भी मेरी ज़ियारत करना ज़रूर। कहने लगा मौला वही तो कह रहा हूँ, गरीब हूँ नहीं आ पा रहा, बीमार हूँ नहीं आ पा रहा, कोई लेकर आने वाला नहीं। इमाम ने कहा कि फिर हम करीम कैसे हुए? करीम का मतलब जो किसी को किसी नेमत से महरूम न करे। तेरी गुर्बत महरूम करेगी, तेरा बदन का बीमार होना क्या तुझे इस नेमत से महरूम करेगा? कि मौला फिर क्या करूं, नहीं आ पा रहा। कि हम करीम हैं, मैं हुसैन कह रहा हूं, आ सको तो आओ, लेकिन सारी तमन्नाओं के बाद भी न आ सको तो हम करीम हैं। फरमाया खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो। हम कहेंगे कि लिखें तेरे नाम आमाल में, खुदा तुझे ज़ियारत हुसैन का सवाब अता करे। का इतना आसान है मौला, इतना आसान है सवाब ज़ियारत का? फरमाया एक छोटी सी निशानी है, अगर वो तेरे अंदर हो तो समझना सवाब ज़ियारत मिल चुका। मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो, जब मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ जाएं, फरमाइए मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है।